20 जून एक ऐसी तारीख जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ की नजर टिकी है। छत्तीसगढ़ में 20 जून को क्या होने वाला है, क्यों इस तारीख की चर्चा गांव से लेकर राजधानी रायपुर तक है? क्या यह सिर्फ एक आंदोलन है या फिर इसके पीछे छिपा है बड़ा राजनीतिक संदेश? 20 जून तारीख सिर्फ कैलेंडर की नहीं बल्कि एक बड़े टकराव, बड़े सवाल और बड़ी सियासी हलचल की बनती जा रही है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसका इंतजार पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है? छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा इलाका जो कभी नक्सलवाद की पहचान से जाना जाता था, लेकिन अब जब सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर पेश कर रही है तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है? क्या बस्तर के दूर दराज गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सच में पहुंच चुकी है? क्या नक्सलवाद कम होने के साथ लोगों का जीवन भी बेहतर हुआ है या फिर आज भी कई गांव बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच कितना फासला है? और यही सब मुद्दों के बीच आया धर्मांतरण का मामला और 20 जून का रहस्य, जिसका खुलासा करेंगे हमारी रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े और उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मुद्दा है धर्मांतरण या राजनीति और 20 जून। तो नारायणपुर जिले के भरंडा गांव से शुरू हुआ एक विवाद अब पूरे जिले में आंदोलन का रूप ले चुका है। 8 जून को ग्रामीणों ने कुछ लोगों को कथित धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये लोग कई दिनों से गांव-गांव जाकर प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब आरोपियों को छोड़ दिए जाने की खबर सामने आई। इसके बाद सर्व समाज ने बैठक कर 20 जून को नारायणपुर बंद, विशाल रैली और चक्का जाम का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या वास्तव में धर्मांतरण आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता है या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों को वैकल्पिक सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क की ओर आकर्षित कर रही है? बस्तर और नारायणपुर जैसे इलाकों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विकास की गति तेज होती तो क्या ऐसे विवादों की जमीन तैयार होती? दूसरी तरफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक संगठन इसे पूरी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी समाज की परंपराओं और मूल संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन इस पर पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखा रहा। यही वजह है कि वे निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आलोचकों का एक वर्ग इसे अलग नजरिए से भी देख रहा है। उनका सवाल है कि क्या धार्मिक भावनाओं को केंद्र में रखकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण के मुद्दे चुनावी और राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में नारायणपुर का यह आंदोलन भी राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। हालांकि इस दावे और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इतना तय है कि 20 जून को नारायणपुर में बड़ी रैली निकलेगी। गुणवाना भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचने वाली इस रैली में बस्तर संभाग के विभिन्न समाजों के लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अब सबकी नजर प्रशासन और सरकार पर है। क्या आंदोलनकारियों की मांगों पर कार्रवाई होगी? क्या भरंडा मामले की जांच नए मोड़ पर पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नारायणपुर की बहस धर्मांतरण तक सीमित रहेगी या फिर विकास, आदिवासी अधिकार और शासन व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा शुरू होगी? 20 जून को नारायणपुर बंद सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि कई सवालों का केंद्र बन चुका है। सवाल धर्मांतरण का भी है, प्रशासनिक कार्रवाई का भी है और उन विकास के दावों का भी जिनकी हकीकत आज भी कई आदिवासी इलाकों में परखी जा रही है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन से समाधान निकलता है या फिर विवाद और गहराता नजर आता है। वैसे आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।